सजने ममनू एपिसोड नंबर 31। ज़ैनब जो है अलियान के घर से वापस आ जाती है और परेशान होती है क्योंकि अलियान जो है इनकार कर देता है उसको कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, जो था वो सब एक खेल था। ज़ैनब दुखी होती है और वो घर आ जाती है, घर आके रोती है और फिर अगले दिन वो ऑफिस में नहीं जाती। अलियान ऑफिस आता है तो देखता है कि वो ऑफिस में नहीं है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसकी टेबल पे जाओ और जो फाइल्स पड़ी है वो लेकर आ जाओ। वो नहीं आती तो ना आए। हसन आता है तो हसन पूछता है ज़ैनब के बारे में कि तो अलियान उसको बताता है कि वो ऑफिस नहीं आई। तो हसन कहता है तो फिर अब तुम क्या करोगे? अलियान कहता है कुछ नहीं, आज शाम को हम क्लब जाएंगे और एंजॉय करेंगे। जिस तरह जो है यिल्डिज़ भी सुबह सवेरे उठती है। हारिस साहब कहते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यिल्डिज़ कहती है ठीक है, मैं ज़रा ज़ैनब का पता कर लूँ। वो ज़ैनब को कॉल करती है, कॉल पे कॉल करती है, लेकिन ज़ैनब कॉल नहीं उठाती क्योंकि ज़ैनब जो है परेशान होती है और वो सोफे पे बैठ के रो रही होती है। यिल्डिज़ समझती है कि हो सकता है ज़ैनब ऑफिस में मीटिंग में हो, इस वजह से कॉल ना उठा रही हो। वो कहती है खैर मैं थोड़ी देर बात करके देख लूँगी। हारिस साहब तो ऑफिस चल जाते हैं और थोड़ी देर बाद ज़हरा आती है। ज़हरा वहाँ से बाहर जाने लगती है तो यिल्डिज़ कहती है कि ज़हरा कहाँ जा रही हो? उस दिन भी तुम रात को नहीं आई तो तुम्हारे पापा बहुत परेशान थे। तो ज़हरा ये सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली, मैं कहाँ थी, ये रात को नहीं थी, ये मेरे और मेरे पापा का मामला है, तुम अपने काम से काम रखो। यिल्डिज़ कहती है वो तो ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे पापा परेशान थे तो मैं हालिद को परेशान नहीं देख सकती, तो इसलिए मैंने कहा तुम्हें पूछ लूँ कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रही कि फिर रात ही ना हो। तो ज़हरा को गुस्सा तो बहुत आता है यिल्डिज़ पे, लेकिन चुप करके वहाँ से चली जाती है। यिल्डिज़ फिर जो है ज़ैनब को कॉल बनाने लगती है, लेकिन ज़ैनब कॉल नहीं उठाती। यिल्डिज़ काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर उसके ऑफिस कॉल करती है तो उसको पता लगता है कि ज़ैनब तो ऑफिस गई ही नहीं। तो वो जल्दी से वहाँ से गाड़ी में बैठती है और सीधा घर पहुँच जाती है और देखती है कि ज़ैनब बैठी होती है, ज़ैनब रो रही होती है। ज़ैनब को देख के जो है रोते देख के यिल्डिज़ काफ़ी परेशान होती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। ज़ैनब जो है यिल्डिज़ को देख के साथ ही रोने लग जाती है, उसके गले लग जाती है और बताती है कि इस तरह अलियान ने मेरे साथ किया। उसने जितने भी मुझे ख्वाब दिखाए, जो भी वक्त गुजारा मेरे साथ, वो सिर्फ एक खेल था, एक मजाक था। मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन वो सब कुछ उसने एक पल में तोड़ के रख लिया। यिल्डिज़ कहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है? अगर तुम कहो तो मैं हारिस से बात करूं। लेकिन ज़ैनब कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को इतना गिरा नहीं सकती। अगर उसने ये फैसला कर लिया तो मैं भी ये फैसला कर लिया कि अब मैं उसके बगैर ही गुजारूंगी और मैं उसके ऑफिस में भी काम नहीं करूंगी, रिज़ाइन करूंगी। यिल्डिज़ आगे से उसको मशवरा देती है कि तुम हालिद के ऑफिस में तुम्हें जॉब करवा देती हूँ, किसी न किसी डिपार्टमेंट का हेड लगवा देगा तुम्हें। लेकिन आगे से इनकार कर देती है ज़ैनब, कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो हूँ अपने बलबूते पे कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूँगी। मैं कुछ अर्सा अकेला रहना चाहती हूँ, तुम्हारी मेहरबानी, तुम मुझे कुछ अर्सा के लिए अकेला छोड़ दो ताकि मैं कुछ वक्त गुजार सकूँ, फिर मैं कोई काम करूँगी। खैर यिल्डिज़ जो है काफ़ी उसको समझाती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो कौर और आलिया होती है वो भी बहुत खुश होते हैं कि अब जो है हारिस साहब मकान दे देगा आलिया को और हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। कौर जो है आलिया को इस बात में बहुत शाबाश देता है कि तुमने क्या खेल खेला है, मकान हमारे हाथ में आ जाएगा, हमें इस घर से जान छूट जाएगी, बस कुछ देर ही हमें इस मोहल्ले में बोर रहना पड़ेगा, पूल वाला मकान होगा, हम खूब इंजॉय करेंगे। रात हो जाती है। हसन भी कहता है अलियान को कि हाँ चलो आओ हम क्लब चलते हैं, अब थोड़ा वक्त गुजारते हैं। अलियान जो है हसन के साथ क्लब जाता है डांस पार्टी में। वहाँ पे जो है निहाल भी होती है, उसके साथ पास बैठता है, उससे बातें वगैरह करता है और एंजॉय करता है, सारी बातें बोल के। हसन भी जो है एंजॉय करता है, ड्रिंक करते हैं वहाँ पे और डांस पार्टी चल रही होती है। ऐसे अलियान ऐसे जाहिर करता है जिसको किसी बात की कोई परवाह नहीं और वो जो है पार्टी को फुल इंजॉय कर रहा होता है। ज़हरा जो है डॉक्टर सनान के क्लिनिक पे जाती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अपने पापा को सरप्राइज़ दूँ। अब उनको इस बारे में बता दिया जाए कि जो मैंने ये क्लिनिक खोला है, ताकि उनको पता लगे उनकी बेटी कितनी ज़हीन है। सनान ये सुन के कहता है कि अभी इसकी ज़रूरत क्या है, अभी ज़रा थोड़ा सा मैं पैसे कमा लूँ, थोड़ा सा इस काबिल हो जाऊँ कि तुम्हारे पापा के सामने जा सकूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम खुद उनको सरप्राइज़ देंगे और क्या पता तब तक कोई हम दोनों के दरमियान खुशखबरी भी आ जाए और तुम्हारे पापा और ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये सुन के जो है ज़रा खुश हो जाती है। नाश्ते की टेबल पे जो है ज़रा कहती है कि पापा मैंने आपको जो है एक सरप्राइज़ देना है, लेकिन अभी नहीं दूंगी, अगले हफ्ते आपको सरप्राइज़ दूंगी और आपको मुझे उम्मीद है वो सरप्राइज़
बहुत पसंद आएगा। उसके पापा कहते हैं ऐसा क्या सरप्राइज़ है। लैला कहती है कि तुमने तो मुझे भी इस सरप्राइज़ का नहीं बताया। वो कहते हैं कि जो सरप्राइज़ है सबसे पहले पापा ही देखेंगे और पापा को मैं अगले हफ्ते बताऊंगी। पापा अगले हफ्ते आप अपना कोई 1 घंटा निकाल लें ताकि मैं आपको वो सरप्राइज़ दिखा सकूँ। उसके पापा कहते हैं ठीक है, मैं वक्त निकाल लूँगा, तो मुझे जब लेकर जाना हो, जब दिखाना हो मुझे बता देना। आलिया सोई होती है, दूसरा कोहर भी जो है सोफे पर सोया होता है। आलिया एकदम उठती है और भागती हुई कोहर के पास आती है। कोहर उठो, मेरे पास एक प्लान है, यिल्डिज़ को बेइज्जत करने का प्लान। कोहर जो कि नींद में होता है कहता है क्या हो गया आपा, सुबह सुबह आपको जो है इस टाइम कौन सा प्लान आ गया, करना क्या चाह रही हैं आप। तो वो कहती है कि तुम देखो मैं करती क्या हूँ। ज़ैनब अपने ऑफिस जाती है और उसका मकसद यही होता है कि जॉब से रिज़ाइन कर दिया जाए। जाके वो जो है सेक्रेटरी से बात करती है कि मैं अब काम नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं एप्लीकेशन लिखे आई हूँ, रिज़ाइन करना चाहती हूँ। आगे से सेक्रेटरी कहती है कि आपको पता है कि अलियान साहब के अप्रूवल के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकती, आपको डायरेक्ट अलियान साहब से ही बात करनी होगी, तो वही आपको अगर इस बात की इजाज़त दे सकते हैं कि आपको जॉब से निकाला जाए। अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं। ज़ैनब कहती है ऐसी कोई बात नहीं। खैर वो अलियान के कमरे में जाती है और जाके कहती है कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। मैं सेक्रेटरी के पास गई थी लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि आपके अप्रूवल के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। अलियान साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा तो है, अगर तुम्हें ये जॉब छोड़नी है तो अपनी जगह किसी को ले आओ और जॉब छोड़ दो। अगर तुम वैसे ही जॉब छोड़ के जाओगी तो हम रेफरेंस लिख देंगे जिसके थ्रू तुम्हें पूरे इस्तांबुल में जॉब नहीं मिलेगी। पॉलिसी के तहत तुम्हें अपनी जगह किसी को लाना होगा तभी तुम जॉब छोड़ सकती हो। ज़ैनब को ये सुन के गुस्सा आता है लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है और फिर टेबल पर जाकर काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद निहाल के ऑफिस में अलियान के ऑफिस में निहाल आ जाती है और उसके पास आके बैठ जाती है। कहती है मैं तुम्हारी चॉकलेट लेके आई हूँ, मैं चाहती हूँ हम दोनों दोबारा दोस्त बन जाए। अलियान कहते हैं कि हम दोस्त ही हैं, तुम मेरे पास बैठो इधर आराम से। यिल्डिज़ जो है कॉल करती है ज़ैनब को और पूछती है तुम कहाँ पे, तुम अभी तक उस ऑफिस में काम कर रही हो, तुम निकलो वहाँ से, मैं तुम्हें अभी के अभी लेने आ रही हूँ। वो ड्राइवर को लेकर सीधा वहाँ पहुँच जाती है और ज़ैनब को लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुमने जॉब अभी तक छोड़ी क्यों नहीं। ज़ैनब कहती है कि जॉब मैंने इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि अलियान साहब कहते हैं कि जब तक मैं किसी को लेकर नहीं आऊँगी तब तक मैं जॉब को नहीं छोड़ सकती। यिल्डिज़ कहती है ये क्या बात हुई, हमने क्या ठेका लिया हुआ है कि किसी को लेकर आए, तुम जॉब छोड़ दो, तुम देखते तुम्हें कैसे जॉब नहीं मिलती। लेकिन ज़ैनब कहती है कि पॉलिसी के तहत मैं नहीं ऐसा कर सकती, मैं कोशिश कर रही हूँ किसी और को अपनी जगह लेकर आऊँ। यिल्डिज़ कहती है कि चलो तुम मेरे घर चलो, वहाँ पे जाके तुम अच्छा फील करोगी। लेकिन ज़ैनब कहती है नहीं, तुम मुझे मेरे घर ही उतार दो। तो यिल्डिज़ ज़ैनब को घर उतार देती है। ज़हरा जो है हालिद साहब को लेकर जाती है अपने क्लिनिक दिखाने। वो वहाँ पर लेकर आती है। हालिद साहब कहती है ये क्या है, तो कहते कि पापा ये मेरा ब्यूटी सैलून है, मैंने खोला है। और वो कहते ब्यूटी सैलून, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। वो कहते कि पापा वो मैंने कुछ सेविंग की थी, मैंने उसी से ये ब्यूटी सैलून खोला है। वो कहते वाकई तुमने सेविंग की थी। वो कहते जी पापा मैंने सेविंग की थी। ऊपर वाले हिस्से में मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर वाले हिस्से में एक क्लिनिक है जो कि डॉक्टर का है। वो कहते ऊपर वाले हिस्से में डॉक्टर का क्लिनिक है, वो भी आप देख रहे हो। कहते कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है, मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। वो कहते कि जी पापा मैंने अपनी सेविंग आपने करके पैसे जोड़ के जमा करके मैंने ये सब कुछ किया है। उसके पापा कहते हैं मुझे तुम पे फख्र है, अब तुम बिजनेस वूमन बन गई हो, तो अगर तुमने वाकई ऐसा ही पैसे जोड़ के किया तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़हरा बहुत खुश होती है क्योंकि हालिद साहब उसकी तारीफ़ करते हैं। घर आके वो बताती है लैला को भी कि इस तरह पापा ने मेरी तारीफ़ की है। लैला कहती तुमने किस टाइम ये क्लिनिक बनाया, तुम्हें तो मुझे बताया भी नहीं। वो कहते हैं कि बस ये इतनी बड़ी बात नहीं थी इसलिए नहीं बताया।
यहाँ पे शजरे ममनू एपिसोड नंबर 31 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मुख्तलिफ फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।